अचानक धरती कांप उठती है और तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, गुंबद ठहरा है। हर कोई बचने के लिए एस्केप पॉड्स की तरफ भाग रहा है। लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। गुंबद के अंदर का जिंदा रखने वाला एटमॉस्फेयर बिगड़ रहा है और उस पर मार्स का वातावरण हावी हो रहा है। सभी हड़बड़ाहट में हेलमेट पहन रहे हैं। टूटने का शोर तेज होता जा रहा है। लोग पूरी तरह घबराए हुए हैं और जान बचाने के लिए जितना जल्दी हो सके एस्केप शटल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हड़बड़ाहट में सभी उस शटल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो सबसे पहले दिख रहा है। आपके लिए इनमें जगह ही नहीं बची है। गुंबद के अंदर चेतावनी वाली लाल लाइटें जल उठी हैं और सभी को हेलमेट पहनने की चेतावनी दे रही हैं। मंगल ग्रह का वातावरण जल्दी बिगड़ जाएगा और लोग उसमें सांस नहीं ले पाएंगे। आपको यहाँ अकेला छोड़ दिया गया है। शिप एक एक करके ग्रह को छोड़कर आंखों से ओझल हो रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप करें क्या। आप जोर जोर से चीख रहे हैं लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आता। अचानक आपके पीछे एक रोबोट आकर खड़ा हो जाता है। आपको उसकी हल्की सी आवाज सुनाई देती है जो कह रहा है, तुम्हारी आवाज अब यहाँ किसी को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मंगल का एटमॉस्फेयर धरती से कहीं ज्यादा हल्का है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है और ये गैस आवाज की तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है। महज 30 फुट की दूरी पर हो रहा कॉन्सर्ट भी मीलों की दूरी जैसा महसूस होगा। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप उससे मदद करने के लिए कहते हैं और वो आपको पूरे गुंबद का 3D लेआउट दिखाता है। आपको कुछ और शटल स्टेशन दिखाई देते हैं और थोड़ी सी उम्मीद भी। अब आपको वहां जाना होगा लेकिन दूसरे शटल तक पहुंचने के लिए गुंबद की उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा। वहां तक पहुंचने का ख्याल मन में आते ही आप और ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी रोबोट एक साइकिल में बदल जाता है। वह आपको खुद पर सवार होने का इशारा करता है। आप सभी खाली बिल्डिंग और सड़कों से होते हुए क्रूज तक पहुंचते हैं। दीवारें और छतें बेहद तेजी से गिरती जा रही हैं। गुंबद के छोटे छोटे टुकड़े बर्फ की तरह गिर रहे हैं। जैसे ही आप दूसरे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बाकी लोग भी बचे हुए एक शटल पर बोर्डिंग कर रहे हैं। आप तेजी से उनकी तरफ भागते हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। साइकिल की घंटी बजाते हैं लेकिन कोई आवाज ही नहीं निकलती। इससे पहले कि वो आपको देखें उनका शिप उड़ान भर लेता है। आप रोबोट से पूछते हैं कि आवाजें काम क्यों नहीं कर रही, तो रोबोट समझाता है कि मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड तेज से तेज आवाजों जैसे घंटी या पक्षियों के चहचहाहट को भी अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे इन्हें सुन पाना लगभग नामुमकिन होता है। तुम अगर धरती पर होते तो शायद वे तुम्हें देख लेते। रोबोट कहता है कि यहाँ से निकलने का अब भी एक रास्ता बचा है। वो एक छोटे से स्पेसशिप में बदल जाता है। आप उसमें बैठते हैं और गुंबद से निकलकर स्पेस में पहुंच जाते हैं। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि कुछ ही मिनटों में आप धरती पर होंगे। जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होते हैं और स्पेस का भी एंजॉय करना शुरू करते हैं, रोबोट में एक लाल लाइट जलनी शुरू होती है। आप पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक आपको याद आता है कि स्पेस में आवाज नहीं सुनी जा सकती। आवाजें तरंगों की तरह चलती हैं और इन्हें आगे पहुंचाने के लिए पानी या हवा की जरूरत होती है। स्पेस बिना हवा वाला वैक्यूम है, इसीलिए वहां कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती। स्पेसशिप की डायरेक्शन अचानक बदल जाती है और वो धरती से बहुत दूर जा गिरता है। आप रोबोट को सही दिशा में ले जाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि इससे बात कैसे करें। शिप वीनस यानी शुक्र का एक फ्लाइट चार्ट बनाता है। जैसे जैसे नजदीक आते हैं शुक्र पर अशांति हो जाती है। धरती के बवंडर जैसी तेज हवाएं चलने लगती हैं। आप इस उम्मीद में आगे बढ़ रहे हैं कि शायद कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। तेज हवाओं के बावजूद रोबोट आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ की गर्मी आपके स्पेस सूट की कई परतों से होते हुए शरीर तक पहुँच जाती है। फाइनली रोबोट को एक गुफा मिल जाती है और वो वहाँ लैंड करने की कोशिश करता है। जैसे ही रोबोट जमीन से टकराता है ये एक स्पेस सूट में बदल जाता है जिसे आप पहन सकते हैं ताकि यहाँ पर सुरक्षित रह सकें। आज का शुक्र ग्रह का हाल झुलसा कर रख देने वाली गर्मी बनी रहेगी। साथ ही तेज आंधी और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल छाए रहने की भी उम्मीद है। यहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने से एटमॉस्फेयर काफी टेंस रहेगा। आवाज सुन पाना पहले से भी ज्यादा मुश्किल होगा। मरकरी यानी बुध के बाद ये प्लैनेट सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे गर्म भी। ये सूर्य की तपिश को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसी वजह से इसका तापमान हमेशा ज्यादा रहता है। शुक्र ग्रह इतना गर्म है कि लेड तक को पिघला सकता है। अगर इसके पास से कोई स्पेसशिप गुजर रहा हो तो कुछ ही मिनटों में उसे पिघला सकता है। शुक्र है कि आपको इस कभी खराब ना होने वाले रोबोट कवच ने बचा रखा है। आप रोबोट से पूछने की कोशिश करते हैं कि अब वापस कैसे जाएं, लेकिन आवाज बहुत अजीब तरह से निकल रही है।
वोकल कॉर्ड पृथ्वी की तरह काम नहीं कर रहा और आवाज बहुत धीमी हो गई है। शुक्र पर आवाज की स्पीड बहुत तेज भी है, जिससे ये एकदम बारीक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हाई कार्बन डाइऑक्साइड से एक अजीब इफेक्ट भी पैदा होता है, जिससे दिमाग को लगता है कि गले से ही आवाज धीमी निकल रही है। मतलब आवाज कार्टून बतख जैसी सुनाई देती है, बिल्कुल ऐसे क्वैक। आप जहाँ खड़े हैं उसके दूसरे छोर तक देखते हैं, बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ प्लेन एरिया में बदल चुके हैं, लेकिन रोबोट बताता है कि इनमें से ज्यादातर तो ज्वालामुखी के ढेर हैं। सोलर सिस्टम में दूसरे ग्रहों के मुकाबले शुक्र पर ज्वालामुखी ज्यादा है। साइंटिस्ट ने 1600 तो सिर्फ ऊपर की परत पर देखे हैं, इनके अलावा पता नहीं और कितने हैं जिनकी जानकारी ही नहीं है। हाँ, शुक्र ग्रह पर पूरा दिन रुकना ठीक नहीं। ऐसा सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ का एक दिन धरती के 243 दिनों के बराबर होता है। कह सकते हैं कि शुक्र का एक दिन 1 साल से ज्यादा है, क्योंकि ये सूर्य का चक्कर 225 दिनों में लगाता है। वैसे एक दूसरे को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप मैनेज कर लो। रोबोट बताता है कि ये ग्रह पीछे छूटने वाला है और आप कुछ ही देर में धरती पर होंगे। गुफा के आसपास चलते हुए महसूस करते हैं कि आप ज्वालामुखी के भीतर हैं। रोबोट से कहते हैं कि हमें बिना समय गवाए अपने घर पहुंचना होगा, क्योंकि ये कभी भी फट सकता है। ये स्पेस नेविगेशन में इतना अच्छा नहीं है, हालांकि अब पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब आप शनि के सबसे बड़े चंद्रमा यानी टाइटन पर हैं। ये ग्रह बेहद बड़ा यानी सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी यानी बुध से भी बड़ा है। ये शिप इसके एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, जो पृथ्वी से काफी हद तक मिलता जुलता है। यहाँ भी हमारे ग्रह जैसा ही महसूस होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ नारंगी रंग का कोहरा हवा में छाया रहता है, जिससे चीजों को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप चांद की तरफ बढ़ते हैं, रोबोट यहाँ की सतह और आइस मीथेन से बने बादलों में साइनाइड गैस को डिटेक्ट करता है। आप एक नर्म सी सतह पर उतरते हैं और रोबोट को वापसी के लिए सेट करने की कोशिश करते हैं। कम से कम इस बार आपके पसीने नहीं छूट रहे। रोबोट सेट हो जाने के बाद आसपास के एटमॉस्फेयर को स्कैन करना शुरू करता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर धरती से 60% तक घना है। यहाँ पर आप चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो मेपल सिरप के बीच से गुजर रहे हो। हवा में नाइट्रोजन ज्यादा है, आवाजें बिल्कुल धरती की तरह ही सुनाई देती हैं। आप रोबोट से कहते हैं कि घर जाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज बहुत जोर से और कर्कश लग रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटन पर नाइट्रोजन धरती से कहीं ज्यादा होती है। इससे आवाज की स्पीड बहुत धीमी होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम दोनों एक दूसरे की बात अच्छी तरह से समझ सकते हो। रोबोट कहता है कि टेक ऑफ से पहले इसके सोलर पैनल से थोड़ी और एनर्जी अब्सॉर्ब करनी होगी, इसलिए अपने आसपास देखो। ये भी सोलर सिस्टम के उन ग्रहों में से एक है जिन पर जल के स्रोत जैसे नदियां, झील और समुद्रों की संख्या बदलती नहीं, बल्कि एक ही जैसी रहती है। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि रोबोट कैसे खो गया, क्योंकि टाइटन भी धरती के जैसा ही ग्रह है। यहाँ तक कि टाइटन का भी एक लिक्विड साइकिल है। यहाँ भी बारिश होती है, पानी भाप में बदलता है और उनसे बादल बनते हैं। हालांकि ये धरती के पानी जैसा नहीं होता, यहाँ मेन लिक्विड मीथेन होता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ज्वालामुखी यहाँ भी होते हैं, लेकिन इनसे गर्म लावा के बजाय पानी निकलता है। मंगल जैसे प्लैनेट्स के पहाड़ों की चोटी पर बर्फ होती है और इसकी ऊपरी लेयर के नीचे पानी भी है, लेकिन फिर भी पृथ्वी से सबसे मिलता जुलता ग्रह टाइटन ही है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अरबों साल बाद चांद हमारा दूसरा घर भी हो सकता है। तब तक सूर्य का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि धरती इसमें पूरी तरह ही झुलस चुकी होगी और जीवन खत्म हो जाएगा। तब तक टाइटन के ठंडे टेम्परेचर और महासागरों की वजह से ये रहने लायक ग्रह होगा। रोबोट भी अब उड़ान भरने के लिए काफी एनर्जी स्टोर कर चुका है, ताकि आप आराम से घर पहुंच सके। सबसे ज्यादा मजा तो बात करने में आएगा, क्योंकि वहां आवाज कार्टून जैसी सुनाई नहीं देगी। मजा आ गया।